वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चॉक फ्लो, अंडरस्टैंडिंग थ्रू कैलकुलेशंस। बेसिकली हम लोग लिक्विड केस के लिए पढ़ेंगे कि व्हाट इज चॉक फ्लो। चॉक फ्लो क्या है, यानी पाइपलाइन के अंदर फ्लो कैसे चॉक होता है उसको समझना है। बेसिकली ये कंट्रोल वाल्व में यूज़ होता है। तो इसका कंडीशन क्या है कि इसको समझ लें थोड़ा सा। बेसिकली इसी को हमें समझना है कि ये हमारा इनलेट है और ये आउटलेट है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर थ्री चीज़ें हैं, एक इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप और एक हमारा वाल्व है। अब कंडीशन क्या है कि हम इस साइड में, इनलेट साइड में फ्लो का जो प्रेशर है, इनलेट प्रेशर है, उसको कांस्टेंट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और हमारा वाल जो पार्ट है उसके ओपनिंग जो प्रोफाइल है वो कांस्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा आउटलेट में जो प्रेशर है उसको वेरिएबल कर लेते हैं, यानी प्रेशर डाउन कर लेते हैं। जब डाउन कर लेते हैं तो फ्लो हमारा पाइप से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट आएगा जहाँ पे हमारा फ्लो जो है बढ़ेगा नहीं, जहाँ जाके उस लिमिट के ऊपर फ्लो हमारा चॉक्ड हो जाएगा। तो इस फ्लो को हम चॉक्ड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इनलेट में हमने क्या किया, फिक्स किया है। क्या चीज़ को किया, इनलेट प्रेशर को फिक्स किया और वाल फ्लो एरिया इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। इसी तरह से हमारा आउटलेट में क्या है, प्रेशर है। तो ये प्रेशर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो फ्लो हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फ्लो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक लिमिट आएगा जहाँ पे फ्लो फर्दर जो है हमारा इंक्रीज नहीं करेगा, उस लिमिट को हम चॉक्ड फ्लो कहेंगे। अब हम ग्राफ के अंदर आते हैं तो ये हमारा बेसिक फार्मूला जो Q का है लिक्विड के केस में, Q इक्वल टू CV रूट P1 माइनस P2 डिवाइड बाई SG। ये हो गया डेल्टा P डिफरेंशियल प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने ये वाला Q को कहाँ किया है, यहाँ शो किया y एक्सिस में, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हमने यहाँ किया है। ठीक है, x एक्सिस में शो किया है। तो क्या होगा कि आइडियल कंडीशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह से ये लाइन हमारा यूं चली जाएगी, सीधी प्रोपोर्शनल जाएगी, एक सरवाई बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक लिमिट आएगा जहाँ जाके फ्लो चॉक्ड हो जाएगा। यहाँ फ्लो चौक, आइडियल कंडीशन में तो ये बढ़ते चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो चौक हो रहा है। तो चौक होने की वजह से अब ग्राफ यूं हो जाएगा। ठीक है, यूं की बजाय यूं हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ जा कर के फ्लो जो है चॉक्ड हो गया। यहाँ फ्लो क्या हो गया, चॉक्ड हो गया। इसका रीज़न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन को हमने समझा है। बर्नौलीज इक्वेशन को हमने समझा है। इसके पहले भी हमने एक वीडियोस बनाया था जिसके अंदर बर्नौलीज इक्वेशन को हमने समझाया है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू हम समझेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है,
तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर क्या है कि ये हमारा इस टाइप से जा रहे हैं, कुछ पाइप जा रहे हैं, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, तो फ्लो ऐसे जाएगा। तो कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ किसी भी सेक्शन में जाए हम, कोई भी सेक्शन लें, हर सेक्शन में हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। जितने भी हम सेक्शन लें हर सेक्शन में क्या है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एरिया हमारा सेम आया, लेकिन कुछ प्रेशर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, रिकवर्ड हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या है कि प्रेशर इतना डाउन हो जाए कि वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वेपर फॉर्म्स में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यानी कि इसके अंदर बबल फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। जब बबल फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होंगे हमारे कि वॉल्यूम, जो वेपर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ जा करके आपका फ्लो का जो एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि फर्दर फ्लो को आपको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए वो उस कंडीशन में जा करके फ्लो क्या हो जाते हैं, चॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बर्नौलीज थ्योरम से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमारा ये फ्लो चॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बबल फॉर्मेशन हो जाते हैं। बबल फॉर्मेशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, किसका इंक्रीज, वेपर वॉल्यूम। वेपर वॉल्यूम जो ही इंक्रीज करता है तो फ्लो हमारा चॉक्ड हो जाते हैं, फर्दर फ्लो को इंक्रीज करने नहीं देता है। रीजन यही है। अब इसको कैलकुलेशन के थ्रू क्या है कि डेल्टा पी यानी P1 इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर, चॉक्ड वैल्यू का इक्वेशन जो है F इक्वल टू चॉक्ड वैल्यू FL स्क्वायर ब्रैकेट P1 माइनस FF PV ब्रैकेट 1। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, F1 इक्वल टू ये है 0.96 माइनस 0.28 अंडरस्कोर PV डिवाइडेड बाई PC। फिर PVC कॉन्ट्रैक्ट, ये है हमारा PV यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रेशर इक्वल टू P1 माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई FL स्क्वायर, FL ये वाला FL। अब कंडीशन क्या बन रहा है चॉक्ड होने के, डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा P चॉक्ड, यानी कि चॉक्ड वैल्यू हमने इससे कैलकुलेशन किया और डेल्टा P हमारा यहाँ से आया। तो ये डेल्टा P डिफरेंशियल प्रेशर कम होना चाहिए इस वाले से, तभी उस कंडीशन में हमारा फ्लो चॉक नहीं होगा। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो एक कैलकुलेशन लिया एग्जाम्पल के तौर पे, हमने क्या किया, ये इनलेट प्रेशर है, अप स्ट्रीम का प्रेशर लिया हमने। तो अप स्ट्रीम में हमने क्या किया था, क्या माना था कि इनलेट प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या माना कि डिफरेंशियल प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। डिफरेंशियल प्रेशर हमने 1.5 से 4, 5, 14, 20 की तरफ हम जा रहे हैं, तो यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है तो P2 उसमें क्या हो जाएगा, P1 से हमारा ये P2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है, फार्मूला में वेपर प्रेशर भी चाहिए। उसके बाद प्रेशर रिकवरी फैक्टर, ये हमारा वॉल का होगा, जो वॉल यहाँ लगे हुए हैं उसका आएगा, ठीक है। चॉक प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, वहाँ से फार्मूला हमने पिछले स्लाइड में दिया है, उस फार्मूले से हमने चॉक प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर वेना कॉन्ट्रैक्ट का प्रेशर हमने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, ये फार्मूले से आ गया। तो कंडीशन जो आई, ये कंडीशन आप समझना है
कि अब रेड वाला देखिए, ये नॉन चॉक्ड क्यों हो गया? क्योंकि ये डिफरेंशियल प्रेशर कम है चॉक्ड वैल्यू से। चॉक्ड वैल्यू कितना? 13.5 और डिफरेंशियल प्रेशर 1.5। ठीक है, ये हमारा 14.5 है, ये 13.5 है, तो इससे कम हो गया नॉन चॉक्ड। ये फिर 4 है, ये 13.5 है तो नॉन चॉक्ड। ये 5 है और ये 13.5 है तो नॉन चॉक्ड। ये 14 है, 13.5 यानी 0.5 का इंक्रीज है तो चॉक्ड हो गया। फिर ये 20 है, 13.5 है तो चॉक्ड कंडीशन बन गया। तो चॉक्ड कंडीशन बनने के लिए फिर क्या हो गया? बबल फॉर्मेशन आ गया। इसमें बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि वेना कॉन्ट्रैक्टा जो लाइन था, वेना कॉन्ट्रैक्टा जो लाइन ये वाली, ठीक है, पिछले स्लाइड में भी हम समझ, तो ये वेपर प्रेशर से डाउन आ गए। ये देखिए वेना कॉन्ट्रैक्टा 86.6 हो गया, यानी वेपर प्रेशर हमारा वो ऊपर 86। अब वेपर प्रेशर कितना है? वेपर प्रेशर 86। तो ये वेना कॉन्ट्रैक्टा ये वाली लाइन जो है हमारी अभी ऊपर जा रही, ये ऊपर जा रही है। ये वैल्यू देखिए 84.5 वेना कॉन्ट्रैक्टा 80 नहीं सॉरी वेपर प्रेशर वाली लाइन 84, 83.7। फिर उसी तरह से ये 84, 82.5 यानी कि वेना कॉन्ट्रैक्टा लाइन नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। फिर वेपर प्रेशर 84, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर 71.6 नीचे की तरफ आ रही है। 84, 64 ये नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, तो अब बबल फॉर्मेशन इसमें होने लगे हमारा, तो ये हमारा चॉक्ड कंडीशन बन गया। ये नॉर्मल, ये कैविटेशन का कंडीशन क्या था कि वेपर प्रेशर से P2 ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो P2 आप देखें तो P2 84.5 और वेपर प्रेशर क्या है? 84, तो यह 0.5 ऊपर है। फिर इसमें देखिए 83.5 और ये क्या है? वेपर प्रेशर 84 यानी कि नीचे की तरफ चली गई। तो ये फ्लशिंग कंडीशन में क्या था कि ये हमारा वेपर लाइन है और ये हमारा P2 है, यानी कि वेपर प्रेशर लाइन से P2 नीचे की तरफ जा रही है। तो ये इसका वैल्यू देखिए 84 और 83, तो ये हमारा ऊपर की तरफ है। फिर इसी तरह से 84, 68.5, 74.5, 83.5। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप देख 84 आ गया, यहाँ पे 84 आ गया, 88.5 इनलेट प्रेशर। आप देखिए P2 कितना आ गया? 83.5 P2 लाइन आ गया और ये डिफरेंशियल प्रेशर 5 आ गया। तो अब ये जो है PV लाइन यहाँ आ गई, PV लाइन कॉन्ट्रैक्टा लाइन यहाँ आ गई। तो ये P2 जो है आपका वेपर प्रेशर से नीचे है, तो ये क्या हो गया? फ्लैशिंग हो गई। अगर यही चीज़ ऊपर चली जाती और यहाँ से ऐसे करके जाती तो फिर क्या हो जाता है? ये कैविटेशन हो जाता। अगर ये लाइन हमारी यूं आती और यूं की यूं चली जाती तो कैविटेशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर यानी कि वेपर प्रेशर लाइन से ऊपर है, वेपर प्रेशर लाइन के नीचे नहीं है ये लाइन। फिर ये सारा हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बारीकी से समझाया, आप उसको समझ सकते हैं, नहीं तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।